Student, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel, Smile Education Point. So, students, in previous class, we have studied the worksheet 3. But in today's class, we're gonna discuss about the absolute value of a rational number. So, student, if you have not watched the previous video, then go to our YouTube channel and watch the previous video. So, students, in today's class we gonna discuss about the absolute value of a rational number. So you have a question in mind that what is absolute value. तो बच्चों ये absolute value क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर तो पढ़ा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? तो बच्चों उसको जानने से पहले अगर आप रैशनल नंबर नहीं पढ़े हैं तो जरूर हमारे YouTube चैनल के प्रीवियस वीडियो को देखो. अगर नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर. सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू? पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को समझना है. ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट, हम बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. तुम एकदम ठीक बोल रही हो या बोल रहे हो. हम बोलते नहीं, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. समझो ना बच्चों. तो एब्सोल्यूट अगर हम सिंपल वर्ड्स में ले तो मतलब वही ही राइट है. एब्सोल्यूट राइट हम बोल सकते हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू रैशनल नंबर का क्या है, हम क्या समझेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू हम जब बोलते हैं. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. मैंने आपको हर वक्त बोला था कि ये जो छोटे छोटे टर्म है, इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर, natural number, all these are, if you have not known the terms, that is rational numbers, whole numbers, fractions, decimals, you must know that terms. By knowing that terms, you will automatically deal with this term. So absolute value. So absolute value of an integer. इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर इज हैविंग बोथ, इंटीजर इज अ नंबर दैट इज comprising of both positive and negative numbers, both positive and negative numbers. That may be -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It may be positive or it may be negative. So students, absolute value of a rational number, that means absolute value of an integer may be negative or positive. As we know, integer is having both negative and positive value. So absolute value of an integer is its numerical value, is its numerical value without so absolute value means, हम समझेंगे ये absolute value हम किसे कहते हैं. ये जो absolute value है वो किसे कहते हैं? तो बच्चों, absolute value of an integer is its numerical value without taking its sign into account. तो बच्चों, absolute value of an integer is its numerical value without taking its sign into account. एब्सोल्यूट वैल्यू का यह मतलब है बच्चों कि हम जिस इंटीजर को, वो एक इंटीजर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिस पर
हम उनका साइन नहीं लेते। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं -3, तो इसे यहाँ पर हम माइनस, जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा तो हम यहाँ पर उस यहाँ पर उसका साइन नहीं लेंगे, सिर्फ वही नंबर लेंगे जो नंबर दिया गया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? So absolute value of a rational number is its numerical value without taking its sign into account। उस साइन को ना लेकर हम जो उसी नंबर को लेते हैं उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। समझ में आया एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग इट्स साइन इनटू अकाउंट। उसको, उसके साइन को हम ना लेकर उस नंबर को जब लेते हैं उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो बच्चों हम एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू आर एज फॉलोज। क्या क्या है वो एब्सोल्यूट वैल्यू? आपको जानना है ना ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? आपको समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मीन्स अ नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको हर वर्ड को, हर टर्म को मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल मीन्स एनीथिंग डील विथ नंबर, एनीथिंग डील विथ नंबर, जो कि नंबर के साथ डील करता है वो न्यूमेरिकल कहा जाता है। तो एनी नंबर। सो absolute value of an integer is its numerical value without taking its sign into account। उसके साइन को ना लेकर जब हम उसी नंबर को लेते हैं तो उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला? तो देखो बच्चों हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, absolute value of 4/5। तो यहाँ पर 4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा बच्चों? The absolute value of 4/5 is 4/5। इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा? वही 4/5। हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन नहीं ले रहे हैं, जो है वही ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग इट्स साइन इनटू अकाउंट। उसके साइन को वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें साइन नहीं लेना है, जो है उसी को लिख देना है। तो वही है एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आया आप लोगों को? So this is an absolute 4/5 is the absolute value of 4/5. We are not taking plus or minus. As it is, if it is given positive, then we will not take positive. If it is given positive or negative, we will not take both the positive and negative sign. Are you getting my point, students? So this is the absolute value of this. So let's take another one. Absolute value of -4/5। -4/5 क्या होगा? -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा बच्चों? इज क्या होगा? वही -4/5 क्या होगा बच्चों? -4/5। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं ना? 4/5 विदाउट टेकिंग इट्स साइन, विदाउट टेकिंग इट्स साइन।
So this is all about absolute value. Let's see another example of absolute value. So absolute value of यहाँ पर वो रिपीट हुआ इसीलिए मैं ये वाला साइन दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो मैं लिख रहा, ये जो मैं ऐसे दिया, यह जब रिपीट होता है तो हम लिख सकते हैं इस तरह। मैं समझाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इसीलिए मैं यही वाला लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कितना? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/-5 कितना? 4/-5 4/-5 4/-5 is वही 4/-5 that can be written as 4/5। यहाँ पर हमें साइन नहीं लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर में दिया गया हो या डिनोमिनेटर में दिया गया हो, हम यहाँ पर साइन नहीं लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4/5, ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज कितना? बताओ बच्चों क्या होगा इसका? या वही -4/-5, सॉरी -4/-5, तो वो हमें उसे लिख सकते हैं -4/-5। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4/5। समझ रहे हो? हमें साइन नहीं लेना है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों, हमने तो एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग इट्स साइन इनटू अकाउंट। साइन को ना लेकर जब हम उस नंबर को लेते हैं उसे एब्सोल्यूट वैल्यू ही कहा जाता है। एक उसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है? कौन सा पॉइंट ना? पहला पॉइंट क्या है बच्चों ना? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर। पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर। Absolute value of every rational number other than 0 is positive। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो ना, समझ नहीं रहे हो? बोल रहा है कि पहला पॉइंट, दिस पॉइंट को आपको, यह वाला पॉइंट को आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन 0 इज पॉजिटिव। प्रत्येक रैशनल नंबर का, वो -4/-5 हो, 4/5 हो कि -4/5 हो या 4/-5 हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उसमें उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, उसमें जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हर वक्त पॉजिटिव ही आएगा, मतलब पॉजिटिव। समझ रहे हो बच्चों कि बोल रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर्स
other than 0 is positive. प्रत्येक रैशनल नंबर का जो कोई भी रैशनल, एवरी रैशनल नंबर, वो 3/5 हो सकता है, -5/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर्स अदर देन 0 विल बी पॉजिटिव। 0 को छोड़कर जो कोई भी रैशनल नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जो कि ये वाला है। तो इसका सब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। समझ रहे हो फर्स्ट पॉइंट को? फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब सेकेंड वाला, सेकेंड पॉइंट क्या है ना बच्चों? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, द absolute value of 0 the absolute value of 0 the absolute value of 0 is 0 itself, 0 itself। यानी जो 0 का अगर दिया गया होगा, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। तो एब्सोल्यूट को हम तो पढ़े थे पॉइंट में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, तो उसमें कोई शक नहीं। अगर आप लोगों को आया होगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, वी ऑलरेडी नो दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0। ठीक है, तो समझ में आया सेकेंड पॉइंट, जो कि आपको याद रखना है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, वही 0 ही होगा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, 0 तो कभी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव भी नहीं होगा, तो नेगेटिव नहीं है। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। समझ में आया? अब पॉइंट 3, व्हाट डज द पॉइंट 3 स्टेट? द पॉइंट 3 स्टेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू of a rational number the absolute value of a rational number is greater than sorry the absolute value of a rational number is greater than or equal to is greater than or equal to the number itself. Equal to the number itself. समझ में आया बच्चों? is equal to or greater than the number itself. तो बच्चों वही बोल रहा है कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो एक रैशनल नंबर हम लेंगे, जैसे कि 4/5, 4/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि both p and q are integers and q is not equal to 0, that is 5 is not equal to 0. So the absolute value of a rational number is greater than or equal to 1. वो 1 से 4/5 is may be greater than 1 is
मे बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, समझ रहे हो ना नहीं बच्चों? The absolute value of a rational number is greater than or equal to 1. This is greater than, this is less than. Are you getting my point, students? 4/5 is greater than or less than 1. Is greater than or less than 1. Greater than or equal to 1. This is the symbol of equal. Equal and हम एक साथ लिख सकते हैं, लिखते हैं उसे greater than or equal to 1. So that is the third point to be remembered. The absolute value of a rational number is greater than or equal to the number itself. उस नंबर से greater than मतलब बड़ा हो सकता है या उसके साथ equal भी हो सकता है। ठीक है, 1 से, किससे ना 1 से, उसके साथ equal भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। is greater than 1 और equal to the number itself. is greater than or equal to the नहीं is greater than or equal to the number itself. उस नंबर से, उस जिसका ये नंबर का, अगर हम इस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है और इसके समान भी हो सकता है। अगर हमें दिया गया होगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5, तो हम वही पॉइंट रिमेंबर करेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इस नंबर से बड़ा हो सकता है, जो नंबर दिया गया होगा उस नंबर से बड़ा भी हो सकता है, उससे समान भी हो सकता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो बच्चों आपको समझ में आया एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। एक नंबर के साइन को ना लेकर अगर उस नंबर को हम लेते हैं, उस इंटीजर के नंबर को लेते हैं, उस नंबर को उससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो बच्चों उसमें 3 पॉइंट रिमेंबर है। क्या ना, पहला पॉइंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी इंटीजर अदर देन 0 इज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी इंटीजर अदर देन 0 इज पॉजिटिव। 0 को छोड़कर जो कोई भी रैशनल नंबर है उसका वैल्यू, जब अगर हमें दिया गया है उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। 0 का अगर हमें दिया गया होगा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, हम पढ़े हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। ये वाला आपका सेकेंड हुआ। थर्ड वाला बताया कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर दिया गया होगा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर लाइक फॉर एग्जाम्पल 4/5, देन उस जो 4/5 जो रैशनल नंबर होता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, या उसके समान भी आ सकता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो स्टूडेंट्स यह था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन या लेक्चर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास बिना कोई झिझक पहुंच पाएगा। और कमेंट करना
ना भूलिए, अगर किसका डाउट कुछ भी आया तो, कुछ भी डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन को सल्यूशन देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं विदाई लेता हूं।